हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि रैन फाइनली न्यू सिटी में पहुंच जाती है, जहां पर वो अपना न्यू कॉलेज शुरू कर देती है। और यहाँ पे उसके इस तरीके से 6 महीने बीत जाते हैं, पर अभी भी वो शाओ हैन को बहुत याद करती है। हालांकि हैन्यो भी उसी सिटी में होता है उसकी देखभाल करने के लिए, और वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि समर वेकेशन में ये सभी लोग होम टाउन वापस आते हैं, और अपने होम टाउन वापस आते ही हैन्यो एक रेस्टोरेंट में शाओ हैन से टकराता है, और वो उसे पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जिसके यहाँ वो उस लड़की को छोड़ने के लिए गया था। और वो शाओ हैन से आके मिलता है और चीची के बारे में भी उससे पूछता है। तो शाओ हैन उसे बताता है कि वो अभी अपने होम टाउन में है, और इतने में ही हैन्यो का फ्रेंड उसे बताता है कि हमारी गॉडेस यहाँ पे आ चुकी है, और उसे यहाँ से जल्दी चलने के लिए कहता है। और उन लोगों की बातें सुन के शाओ हैन समझ जाता है कि वो यहाँ पर रैन की बात कर रहे हैं, और जल्दबाजी में रेस्टोरेंट छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। पर जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुँचता है तो उसे याद आता है कि वो अपना बैग रेस्टोरेंट में ही छोड़ा है। और इसके बाद वो अपना बैग लेने के लिए रेस्टोरेंट वापस आता है, और हैन्यो की बात याद कर वो एक बार रैन को देखने की कोशिश करता है, पर रैन उसे वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देती है, और वो उदास होकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रैन वहाँ पे आ जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रैन अपने रूम में होती है और तभी अपने मोबाइल के मैसेजेस चेक कर रही होती है, और तभी उसे शाओ हैन का मैसेज आता है जिसमें वो उसे हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा होता है। और ये मैसेज पढ़कर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, और फाइनली शाओ हैन को कॉल करती है और उससे डायरेक्टली पूछते हैं कि अभी तुम कहाँ हो। तो शाओ हैन उसे बताता है कि मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ। तो रैन उसे उसका इंतजार करने के लिए कहता है, और नेक्स्ट डे ही फ्लाइट करके वो उसके विलेज पहुंच जाती है, और यहाँ पहुंचकर वो उसे ढूंढ रही होती है। तभी शाओ हैन उसके सामने आता है, और रैन उसे देख के काफी इमोशनल हो जाती है और उसे जल्दी से आकर हक कर लेती है। और फिर यहाँ पे वो उसे बताने लगती है रोते हुए कि शाओ हैन, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। तो शाओ हैन कहता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें मिस किया। और साथ ही उसे पूछता है कि तुम अभी तक कैसी थी। तो रैन उसे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही याद करती रहती थी। और उसे कहती है तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे कितनी जल्दी में आई हूँ, जल्दबाजी में मैंने गर्म कपड़े तक नहीं पहने सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। तो शाओ हैन यहाँ पे उसकी बातें समझ रहा होता है और स्माइल करते हुए कहता है, पर मैंने तो तुम्हें अपना कोट पहना दिया ना। तो रैन उसे कहती है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, और दोबारा से शाओ हैन को हक कर लेती है और उसे कहती है कि अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। और यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, और शाओ हैन उसे बोलता है चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ। जिसके बाद शाओ हैन उसे अपने घर लेके आता है, और रैन यहाँ पे आकर सो जाती है। और जब फाइनली रैन जागती है तो शाओ हैन को रूम में नहीं पाती है, पर चीची उसका वेट कर रही होती है, और वो उसे बताती है कि अंकल आपके लिए नीचे कुकिंग कर रहे हैं। तो रैन उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे अंकल हमेशा खाना बनाते हैं तुम लोगों के लिए। तो चीची उसे बताती है कि नहीं, आज आप आई हो इसलिए स्पेशली वो आपके लिए कुकिंग कर रहे हैं, और मुझे पता है कि मेरे अंकल आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये सुन के रैन बहुत ही खुश होती है और चीची को कहती है कि तुम तो यहाँ पे आके काफी ज्यादा सुधर गई हो। फिर चीची अपने साथ रैन को नीचे ले आती है, और ये लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे शाओ हैन रैन को अपनी मॉम से मिलाता है, और क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज काफी डिफरेंट होती है तो रैन को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता जो भी शाओ हैन की मॉम बोल रही होती है, और ना ही शाओ हैन की मॉम को रैन की बातें समझ में आ रही होती है। और इसलिए रैन शाओ हैन से बोलती है कि तुम हम दोनों के बीच के ट्रांसलेटर बन जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी मॉम से बातें करनी है। और यहाँ पे वो उसे कहती है कि तुम अपनी मॉम से कह दो कि वो ज्यादा ऑकवर्ड फील ना करे मेरी वजह से, और वो हम दोनों के बारे में कुछ भी गलत ना समझे, इसलिए तुम उन्हें बता दो कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो शाओ हैन से कहता है कि ठीक है, मैं अपनी मॉम को ये बात बता देता हूँ। और फिर शाओ हैन यहाँ की लैंग्वेज में अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, ये लड़की मुझे बहुत ही पसंद है, क्या मैं इसे अपनी वाइफ बना लूं। और उसकी मॉम भी मान जाती है और कहती है कि ये लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई, तो तुम जल्दी से जल्दी इससे शादी कर लो। ये सुन के शाओ हैन काफी खुश होता है, और रैन की पूछने पे उसकी मॉम क्या कह रही है, तो वो उसे बताता है कि मेरी मॉम चाहती है कि तुम यहाँ पे गेस्ट हो तो मैं तुम्हें पूरा विलेज घुमाऊं। पर उनकी बातें सुन के चीची हंस रही होती है, तो रैन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे अंकल बातों को सही ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिसपे शाओ हैन चीची को इशारा कर देता है। तो चीची अपने अंकल की साइड लेते हुए कहती है कि मेरे अंकल आपकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं, वो जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि डिनर करने के बाद शाओ हैन रैन को हिल साइड पे ले जा रहा होता है, और उसे बता देता है कि वो एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए तुम अपने साथ ये ऑक्सीजन मास्क ले चलो। तो रैन उसे कहती है कि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन कम पड़ेगी तो तुम मुझे ऑक्सीजन दे देना। तो शाओ हैन उसे कहता है कि चुपचाप इसे वहाँ पे लेके चलो, पर रैन जानबूझ के जाते हुए ये बॉटल यहीं पे छोड़ जाती है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फाइनली हिल साइड पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रैन उसके साथ काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी उसकी मॉम का कॉल आता है, तो रैन अपनी मॉम को बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पहाड़ी इलाके में आई हुई है, तो वो उनसे बाद में बात करेगी, क्योंकि यहाँ का सिग्नल भी ज्यादा ठीक नहीं है। फिर कॉल कट करने के बाद वो शाओ हैन से कहती है कि तुम्हारे विलेज में काफी ज्यादा सिग्नल की प्रॉब्लम है, और सिर्फ
यहाँ पहाड़ के ऊपर ही बस सिग्नल्स मिलते हैं। तो क्या जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तो तुम यहीं पे थे? और भला तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी? तुमने मुझे मैसेज किया था क्या, इसलिए तुम यहाँ पे बैठ के मेरा वेट कर रहे थे? तो शाहान कहता है कि हाँ। तो रैन उसे बताती है कि पता है मैंने वो नंबर बहुत पहले ही बंद कर दिया था और लकीली उस दिन मैंने वो नंबर चालू कर लिया था, और अगर मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती तो आखिर तुम कितनी देर तक मेरा यहाँ पे वेट करते, 1 घंटे 2 घंटे या कितने देर? तो इस पे शाहान उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा यहाँ पे वेट करता। तो रैन ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शाहान यहाँ पे उसके पास आके कहता है कि रैन तुम मेरी लास्ट वुमेन हो। और रैन ये सुन के और भी ज्यादा खुश हो जाती है और रैन यहाँ पे दोबारा से नौटंकी शुरू कर देती है कि मेरा बहुत ही ज्यादा सिर दुख रहा है। तो शाहान उसे कहता है कि ऑक्सीजन की कमी से हो रहा होगा और उसे पूछता है कि वो बॉटल कहाँ है जो मैंने साथ में लाने के लिए कहा था। तो रैन उसे बताती है कि मैं तो उसे लाना भूल गई और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। तो रैन उसे कहती है कि देखो मुझे सच में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो शाहान उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पे रैन उसे कहती है कि देखो मैं बेहोश भी हो सकती हूँ। वो इतना कहती है कि तभी सडनली शाहान उसे किस कर लेता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन इसी विलेज के कपड़े पहन के सभी लोगों से मिलने के लिए जाती है चीची के साथ, जहाँ पे चीची सभी को बता रही होती है कि ये मेरी आंट इन लॉ है। पर रैन यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पा रही होती है और विलेज के सभी लोग रैन को देख के काफी खुश होते हैं और ये जान के भी कि वो शाहान की होने वाली वाइफ है। और इसी के साथ वो उसे एक गिफ्ट भी देते हैं और इन सब गिफ्ट को लेके वो वापस घर पहुंचती है। जहाँ पे शाहान वापस घर आ रहा होता है तो सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और जब वो फाइनली घर पहुंचता है तो रैन को काफी खुश देखता है और रैन उसे बताती है कि उसे विलेज वालों ने ये सारे तोहफे दिए हैं और चीची के कहने पे उसने भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट किया है। ये सुनने के बाद शाहान शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि चीची उसके लैंग्वेज ना समझने का पूरा फायदा उठा रही है और सभी को बता रही है विलेज में कि उन दोनों की शादी होने वाली है। और वो तुरंत ही चीची को अपने सामने बुलाता है और उसे डांट के कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद चीची अपने अंकल से कहती है कि मुझे एक बात और कहनी थी और रैन से जोर से चिल्ला के कहती है कि आप लोग जल्द ही एक छोटा बेबी लेके आओ। और ये कहने के बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और शाहान ये बात सुन के हंसने लगता है और रैन काफी शॉक्ड हो जाती है और शाहान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर रात में हमें दिखाया जाता है कि शाहान उसके लिए एक रूम तैयार कर देता है और उसे वहीं पे सोने के लिए कहता है और खुद एक दूसरे रूम में जाके सो जाता है। पर इसके बाद भी रैन उसके रूम में पहुंच जाती है जिसपे शाहान एकदम से जाग जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो रैन जल्दी से उसके बेड पे चढ़ जाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पे सोने के लिए आई हूँ और उसे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सिर्फ यहाँ पे सो जाऊंगी चुपचाप। और फिर फाइनली शाहान को उसकी यहाँ पे बात माननी ही पड़ती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन चीची से शाहान की पहली गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है कि आखिर वो कैसी दिखती थी, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? तो चीची कहती है कि तब मैं बहुत ही छोटी थी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है वो तुमसे ब्यूटीफुल रही होगी। तो रैन उसे कहती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? और इसके बाद वो चिंची से पुराना एल्बम मांगती है और उसमें पुरानी फोटोज देखने लगती है इस इंटेंशन से कि शायद उसे पुरानी गर्लफ्रेंड की फोटो दिख जाए। और इस एल्बम में उसे एक लड़की की फोटो दिखाई देती है जो कि शाहान के साथ खड़ी होती है और ये देख के वो काफी ज्यादा जेलस फील करती है। और क्योंकि रैन यहाँ पे सिर्फ 1-2 दिन के लिए आई थी तो उसे यहाँ से जाना होता है, तो वो शाहान को गुड बाय बोलकर यहाँ से जा रही होती है। पर तभी वो रुककर कुछ सोचने लग जाती है और फिर वो अपना बैग फेंक कर दोबारा से शाहान के पास आ जाती है और उसे गले लग जाती है। तो शाहान उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम वापस नहीं जा रही हो? तो रैन उसे बताती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जा रही हूँ और अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। और उसे कहती है कि चलो अब हम शाओजू विलेज चलते हैं। और ये सुन के शाहान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और यहाँ पे वो दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों फाइनली शाओजू विलेज पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और काफी सारी जगह घूमने भी जाते हैं। और इसी दौरान हन्यू के अंकल इन दोनों को साथ में देख लेते हैं और इस सब के बाद इन लोग फाइनली वापस घर पहुंचते हैं। तो शाहान रैन को थोड़ा करने के लिए कहता है और रैन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है और उसे एकदम घर के जैसा फील हो रहा होता है। फिर तभी शाहान उसके लिए फ्लावर्स लेके आता है और उसे फ्लावर्स देके चला जाता है। और तभी यहाँ पे रैन को चिन चिन की बातें याद आती है कि शायद उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की फोटो यहाँ पे रखी हो और रैन सोचती है कि जरूर उसे यहाँ पे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की फोटो मिल जाएगी। और फिर वो शाहान से कहती है कि मुझे वाटरमेलन खाने का मन हो रहा है तो तुम मार्केट जाके मेरे लिए लेके आओ। और शाहान बेचारा उसकी बात तुरंत मान लेता है और उसके लिए वाटरमेलन लेने जाता है। और शाहान के जाने के बाद रैन फोटो एल्बम ढूंढ रही होती है और तभी रैन को एक बुक में से एक फोटो मिलती है जो कि उसी फ्लावर का होता है जिसका खिलने का इन लोग एक रात बैठ के वेट कर रहे थे। पर शाहान ने तो इसे बताया था कि वो फ्लावर खिला ही नहीं, जबकि उस रात असलियत में वो फ्लावर खिला था। और ये फोटो देखकर रैन समझ जाती है और काफी खुश होती है। और वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि शाहान को रियलाइज होता है कि वो अपना पर्स भूल गया है तो वो पर्स लेने वापस जाता है। तभी रैन उसे यही फ्लावर का फोटो दिखाती है और उसे पूछती है कि अब बताओ मुझे जरा ये क्या है। तो शाहान मुस्कुराने लगता है और उससे फोटो छुड़ा लेता है। इसके बाद रैन उसे फोटो छुड़ाने की कोशिश करती है पर शाहान उसे फोटो नहीं दे रहा होता है और इसके बाद उसे सडनली किस कर लेता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।